Hello बच्चों, let us read this question. So the question says, the earth attracts a body of mass 1 kilogram kept on its surface with a force of। तो अगर अर्थ है, अर्थ के सरफेस में हमने एक बॉडी को रख दिया जिसका मास 1 किलोग्राम है, तो वो कितने फोर्स से अट्रैक्ट होगा अर्थ की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो देख लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट हमारा है, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है अर्थ के सरफेस के नियर, acceleration due to gravity near Earth's surface इज इक्वल्स टू जी होता है, जो कि एक कांस्टेंट होता है और ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसी वैल्यू को, इसी जो कांस्टेंट टर्म को यूज करके हम कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉडी पे वो फाइंड आउट करेंगे। तो अभी मान लीजिए ये हमारा अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस। तो यहीं पे हमने मास को रख दिया, तो ये हमारा 1 किलोग्राम का मास है। तो अभी अर्थ के कारण इस पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पड़ेगा, यानी कि एक्सीलरेशन जो होगा इसका जी होगा। और हमें यह भी पता है फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, तो न्यूटन का जो लॉ, 3 लॉज हैं उसके सेकेंड लॉ से पता है कि जो फोर्स होता है किसी भी बॉडी पे वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो इक्वल्स टू जी के बराबर है। तो यहाँ पे फोर्स के लिए हम पुट कर सकते हैं ये फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल्स टू मास कितना है 1 किलोग्राम इंटू जी हमारा कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन और मास दोनों ही एसआई यूनिट में है, तो जो फोर्स का यूनिट होगा वो भी एसआई में होगा। तो 9.8 न्यूटन। तो ये हो गया फोर्स ऑन ए 1 किलोग्राम बॉडी केप्ट ऑन अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है 1/9.8 न्यूटन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमारे आंसर के रेसिप्रोकल है। ऑप्शन बी जो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमारे आंसर से मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी क्या है 1 न्यूटन, 1 न्यूटन भी नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या है 9.8 न्यूटन, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन डी 9.8 न्यूटन, क्योंकि फोर्स जो है अर्थ के नियर 9.8 न्यूटन है 1 किलोग्राम मास के ऊपर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।